लेट्स से हम वो पिछले वाला सवाल ही देख लेते हैं। हमने कहा था जी हमारे पास है आर ऑफ ए बी सी डी एंड ई, ये हमारे पास है, और हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन सी हैं? ए गिव्स बी सी गिव्स बी, डी गिव्स ई और ई गिव्स डी। ये हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी। इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अगेंस्ट सुपर कीज क्या आई थी? ए डी, ए ई, ए बी डी, ए बी ई, ए सी डी, ए सी ई, ए डी ई, ए बी सी डी, ए बी सी ई, ए बी डी ई, ए सी डी ई, ए बी सी डी ई। सुपर की हम बात करें, व्हाट इज सुपर की? एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द होल रिकॉर्ड। इससे मुराद ये है, मेरे पास कोई टेबल है, मैं फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉय के टेबल की बात करते हैं। अगर मैं एम्प्लॉय के टेबल में कह दूं कि जी मैं जिस रिकॉर्ड के बारे में सोच रहा हूं ना, वो रिकॉर्ड वो वाला है जिसके जेंडर के कॉलम के अंदर एम लिखा हुआ है, बताओ मैंने किस रिकॉर्ड के बारे में सोचा? क्या आप विदाउट एनी एम्बिग्यूटी ये बता सकते हैं मैंने किस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं? चले मैं कहता हूं जी मैं एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में सोच रहा हूं। अब एक और सवाल है, ये उससे रिलेटेड नहीं है, एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में सोच रहा हूं जो डिपार्टमेंट नंबर 3 में काम करता है या डिपार्टमेंट नंबर 4 में काम करता है। बताएं कौन सा वाला रिकॉर्ड है? ठीक है, आप नहीं बता सकते। इवन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि डिपार्टमेंट नंबर 1 में काम करता है, डिपार्टमेंट नंबर 1 का रिकॉर्ड तो एक ही एग्जिस्ट करता है, उससे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन क्या मैं डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू बता के हर रिकॉर्ड आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? किसी एक रिकॉर्ड की तो आप कर लेंगे। या मैं कहूं जी हमारी क्लास में मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में सोच रहा हूं जिसने शलवार कमीज पहना हुआ है। अगर आज इत्तेफाक से एक ही बंदा शलवार कमीज पहन के आया हुआ है तो फिर तो आप कहेंगे कि जी इस क्राइटेरिया के मुताबिक तो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं, लेकिन इत्तेफाक से आज हमारी क्लास में 2 लोग हैं जिन्होंने शलवार कमीज पहना हुआ है। अच्छा मैं कहता हूं मैं जिस बंदे के बारे में बात कर रहा हूं ना, उसने काले रंग का शलवार कमीज पहना हुआ है। अगेन यू विल हैव एन एम्बिग्यूटी, क्योंकि दोनों लोग जिन्होंने शलवार कमीज पहना उन्होंने काले रंग का शलवार कमीज पहना हुआ है। मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूं उसे काले रंग का शलवार कमीज पहना हुआ है और उसकी दाढ़ी भी है, ठीक है, स्टिल एन एम्बिग्यूटी। सो हमें ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स चाहिए जिस कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट से हम हर रिकॉर्ड को अलग-अलग कर सकें, कि मैं जब उन कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज बताऊं तो आपके दिमाग में कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई शक ही ना हो कि जी मैं किस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, और उसका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी मैंने शलवार कमीज पहना हुआ है, कपड़ों का रंग काला है और दाढ़ी है, मैंने 3 एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज बताई। आप इस केस में तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहता जी उसे टी शर्ट पहनी हुई है और काले रंग की टी शर्ट है या लाल रंग की टी शर्ट है और उसकी दाढ़ी है या दाढ़ी नहीं है, तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे या नहीं कर सकते? हर कॉम्बिनेशन को पॉसिबली आप कर सकते थे या नहीं कर सकते? ठीक है। सो सुपर की ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को कहते हैं, एनी सेट ऑफ वैल्यूज फॉर दोज एट्रीब्यूट्स अगर आपको बता दी जाए तो आप हर केस में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। फिर एक हमारे पास होती है डिफॉल्ट सुपर की, ऐसी सुपर की जो हर रिलेशन के अंदर, हर टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट बीइंग अ रिलेशन। हमने जब रिलेशन की बात की थी तो हमने कहा था रिलेशन इज बिल्ट ऑन सेट्स, और सेट के अंदर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर मैं आपको तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज बता दूं तो वो तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज कभी डुप्लीकेट नहीं होगी हमारे टेबल के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट सुपर की, दिस इज अ सुपर की दैट एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी रिलेशन। इसके लिए आपको इवन ये भी नहीं पता होने की जरूरत कि इस टेबल के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। बेशक मैं किसी शॉप के डेटा की बात कर रहा हूं, बेशक मैं किसी स्टूडेंट के डेटा की बात कर रहा हूं, किसी कंपनी के डेटा की बात कर रहा हूं, आप यू डू नॉट नीड टू नो कि उस टेबल के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कितने एट्रीब्यूट्स हैं। मैं आपसे कहता हूं जी मुझे कोई भी सुपर की बता दें, इस टेबल, एक टेबल है, मैंने सोचा एक टेबल, उस टेबल की कोई भी सुपर की बता दें। आप कहते हैं जी रोल नंबर, भाई मैं कहता हूं जी मैं तो शॉप के डेटा की बात कर रहा था, वहां पर तो प्रोडक्ट आईडी होनी चाहिए थी। सिंपल आंसर है, जितने एट्रीब्यूट्स सारे उठा लें, गारंटीड यूनिक होंगे। सो डिफॉल्ट सुपर की क्या है? सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द सुपर की। साइज ऑफ सुपर की क्या है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द सुपर की, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन सुपर की। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखिए जो हमने ऊपर सुपर कीज बनाई है, इसके अंदर इस सुपर की का साइज क्या है? इसका साइज 2 है, इसका साइज 2 है, इसका साइज 3 है। तो इसके अंदर हमारे पास जो सुपर कीज है वो साइज 2 से लेकर साइज 5 तक की सुपर कीज है। और जब हम साइज ऑफ सुपर की बात करेंगे तो साइज ऑफ सुपर की इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द सुपर की। ओके। कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या होती है? सुपर की विद सुपर कीज विद स्मॉलेस्ट साइज।
इसमें सबसे छोटा साइज क्या था 2, इसको हम CK कहते हैं एंड CK इज डिफाइंड एज द सुपर कीज विद द स्मॉलेस्ट साइज। तो हमारे पास कौन सी सुपर कीज इसके अंदर आ गई, AD एंड AE। हमारे पास 2 कैंडिडेट कीज आ गई। फिर हमारे पास प्राइमरी की, वन ऑफ द कैंडिडेट कीज, जो आपने कैंडिडेट कीज आइडेंटिफाई किए हैं उनमें से किसी एक को आप प्राइमरी की बना सकते हैं। किस बेसिस पे बनाना है, योर चॉइस। अब होंगी तो ये सारी इन दिस केस सारी जो कॉम्बिनेशन होंगे वो साइज 2 के होंगे, जितनी कैंडिडेट कीज हैं वो साइज 2 की है इस केस के अंदर। अब उसमें से आपने किसको प्राइमरी की बनाना है, आपकी चॉइस है। हो सकता है आप कहें जी AB का कॉम्बिनेशन जो है ना, AD का कॉम्बिनेशन लिखना आसान है एज कंपेयर टू AE, तो मैं AD को चूज कर लेता हूं, या AE के ऊपर सर्चिंग आसान होगी तो मैं AE को बना लेता हूं, या जिस भी बिजनेस में मैं इस सिस्टम को लगा रहा हूं उस बिजनेस के अंदर AD जो है दैट मेक्स मोर सेंस। अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के केस में हमारे पास रोल नंबर भी एग्जिस्ट करता है और CNIC भी एग्जिस्ट करता है, तो हम CNIC को नहीं लेते, हम कहते हैं रोल नंबर इज अ बेटर चॉइस, तो इसलिए हम रोल नंबर को ले लेते हैं। हालांकि दोनों कैंडिडेट कीज है, दोनों का साइज 1 है, दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं पूरे रिकॉर्ड को। अगर मैं रोल नंबर बता दूं या CNIC बता दूं, बट यू से दैट रोल नंबर मेक्स मोर सेंस। ओके, अगर मैं आपसे कहता हूं जी एक मेरे पास रिलेशन है R of A B C D E और AB gives C, C gives E and D gives A, ये मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, और मैं आपसे कहता हूं जी फाइंड द CKs इन द सिस्टम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे साइज से शुरू करेंगे। सबसे छोटा साइज क्या है, साइज 1। साइज 1 के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई एटलीस्ट एक भी सुपर की मिल जाती है तो वहीं पर रुक जाएंगे। अगर साइज 1 में आपको नहीं मिलता तो साइज 2 को जाना पड़ेगा, और साइज 2 की पूरे के पूरे को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि साइज 2 में हो सकता है एक से ज्यादा एग्जिस्ट करती है, जिससे पिछले केस में था। तो आपको साइज 2 की यहाँ पे 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो साइज 1 के 5 होंगे, साइज 2 के 10 होंगे। साइज 2 के 10 में मिल जाता है, वहीं पर रुक जाएंगे। अगर नहीं मिलता तो साइज 3 में जाना पड़ेगा, और साइज 3 के जो 10 कॉम्बिनेशन है तो वो सारे कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर साइज 4 के 4, फिर भी नहीं मिलता तो साइज 5 के अंदर। सो A B C D E, लें जी क्लोजर जरा। A का क्लोजर क्या आएगा, सिर्फ इसके जवाब में A आएगा बाय रूल ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। व्हाट अबाउट B, B से सिर्फ B आएगा, C से C आएगा और E आएगा, D से D आएगा और A आएगा, E से खाली E आएगा। क्या हमें कोई सुपर की मिली, इसका मतलब हमें साइज 2 में जाना पड़ेगा। साइज 2 के सारे कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन हमने लिख लिए। AB के अंदर क्या आ गया मेरे पास, A आ गया, B आ गया, और AB के कॉम्बिनेशन से C आ गया, फिर AC आ गया, A और C आ गया और E आ गया, AD, A आ गया, D आ गया, D से वापस A आ गया, A ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, आगे नहीं जा सकते। AE आ गया, AE से A आ गया, E आ गया, आगे कहीं नहीं जा सकते। BC आ गया, B आ गया, C आ गया, C से E आ गया, आगे कहीं जा सकते, नहीं जा सकते। BD आ गया, BD से मेरे पास B आ गया, D आ गया, D से मेरे पास A आ गया, A और B दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, A और B से मेरे पास C आ गया, और C से मेरे पास E आ गया। सो दिस इज अ सुपर की, मैंने मार्क कर लिया कि ये सुपर की मुझे मिल गई है। आगे चलते हैं, लेकिन मुझे ये साइज 2 पूरा कंप्लीट करना है। BE के अंदर गए, B आया, E आया, E से आगे कहीं नहीं जा सकते। CD आया, C आया, D आया, D से मेरे पास A आया, C से मेरे पास E आया, B आने का कोई चांस है मेरे पास कहीं से, नहीं है। अच्छा जी, CE की बात करते हैं। C आ गया, E आ गया, C और E से आगे E से आगे कहीं जाने का रास्ता नहीं है, ऑलरेडी ये यहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद DE आ गया, D से DE आ गया, और D से A आ गया, आगे कहीं जाने का रास्ता नहीं है। सो इन दिस केस माय CK इज इक्वल टू BD, क्योंकि मुझे साइज 2 में मिल गया था, इसलिए मुझे साइज 3 में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइज 2 मुझे कंप्लीट करना है, और साइज 2 में मुझे एक ही कॉम्बिनेशन मिला है। इस केस के अंदर व्हाट वुड बी द प्राइमरी की, इट हैज टू बी वन ऑफ द कैंडिडेट कीज। हमारे पास अगर एक ही कैंडिडेट की है तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है वो प्राइमरी की बन जाएगी। अगर एक से ज्यादा होती तो देन वी वुड हैव टू चूज।